Assalamualaikum class, welcome back. We have been solving question exercise 3a of chapter 4, that is about fraction, and we had solved question number 4, 5 and 6, and today we will go with question number 7. But before starting question number 7, just recall the definition of fraction. Class, do you remember the definition of fraction? क्या आपको याद है कि हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी? तो वो डेफिनेशन क्या थी? ओके, रीड विथ मी. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल. वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल्स दी थी. इफ़ यू रिमेंबर क्लास, मैंने आपको पिज़्ज़ा और केक की एग्जांपल दी थी. जो आपकी बर्थडे पे केक आपके फादर लेके आते हैं और आपकी मदर सब फैमिली मेम्बर्स के लिए इक्वली उस केक को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इक्वल पीसेस में केक को कट कर देती हैं. तो वो जो केक का हर पीस है उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे. एवरी पीस ऑफ द केक इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ होल. ओके, so move to the question number 7. The question number 7 is rewrite these pair of fractions so that they have common denominator. Then fill in the correct symbol greater than or less than. क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम करें. रीराइट करें फ्रैक्शन को कि इनकी डिनोमिनेटर सेम हो जाए. यू कैन सी दैट क्लास कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है. और उसके बाद हमने उन फ्रैक्शन के दरमियान सिंबल ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन का या फिर लेस दैन का सिंबल लगाना है. ठीक है, मतलब कि हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है. ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो हम कंपैरिजन सिर्फ इसका तब कर सकते हैं जब हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं. सो क्लास, हियर इज़ द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड वी नो दैट हाउ टू सॉल्व इट. डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हमने कल भी पढ़ा था कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. इफ़ यू कैन रिमेंबर कि कल जब हमने पढ़ा था तो हमारे पास फ्रैक्शन थी, दो फ्रैक्शंस थी और उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट था और हमें उन्हें सेम करना था. तो सेम करने के लिए हमने सबसे पहले एलसीएम लिया और एलसीएम का जो आंसर था वही हमारे पास डिनोमिनेटर होना चाहिए. सो क्लास, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो दो नंबर हैं, दैट आर 7 and 10. Okay, we know that we start taking LCM from very smaller number, that is 2. हम 2 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे. तो 2 5 10 और 7 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. उसके बाद हम 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 1 इज़ 5 और 7 फिर से नीचे आ गया एंड देन 7 1 इज़ 7 और 1. सो क्लास, हम इसको सॉल्व करेंगे. 5 7 35 एंड 35 2 70. तो सो जो हमारे पास एलसीएम का आंसर आया वो है 70. अब हमने क्या करना है कि जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमने 70 नंबर बनाना है. ठीक है, इस 7 वाले नंबर को हमने 70 बनाना है, इस 10 वाले नंबर को भी हमने 70 बनाना है ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो इसके लिए हमने क्या किया था कि इस 7 का टेबल हम इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास 70 आ जाए. ठीक है, 7 का टेबल हम इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास 70 आ जाए एंड देन 10 का टेबल हम इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास 70 आ जाए. और एज़ यू नो क्लास कि हमारे पास 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 70 आएगा. ऑब्वियसली हम 7 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 70 आएगा. और हमें पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाया उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 10 हमारे पास नीचे भी आ गया और न्यूमरेटर में भी आ गया. ओके, द सेकेंड फ्रैक्शन इज़ 3/10. 10 को अगर हम 7 टाइम पढ़े तो 70 आता है और 7 के साथ ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे.
ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 10 70 और 10 2 20 एंड 7 10 10 7 70 7 3 21। ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और हमने सिंबल लगाए थे कंपैरिजन के, जो थे ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है। तो अब हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को देखेंगे कि कौन सा न्यूमिनेटर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन का सिंबल आएगा। ओके, दैट्स मीन 20/70 इज़ लेस देन 21/70। क्लास में आपको एक बात बताऊँ कि हमारा सिंबल का जो मुंह होता है वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ ओपन होता है। ठीक है। तो बड़ा नंबर 21 था, तो इसलिए हमने इसको इस तरफ, इस साइन को 21 की तरफ ओपन कर दिया। सो क्लास, here is the next part of this question, the E part of question number 7, that is 7/10 and 8/15। सेम प्रोसेस है, हम दोनों डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 एंड 15, 2 5 10 और 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो ये नीचे आ जाएगा। 3 5 15, सॉरी 3 5 15 एंड 5 1 is 5। ओके, 5 3 15 एंड 15 2 30। ठीक है, 5 3 15 एंड 15 2 30। तो हमारे पास जो एलसीएम आया इस दफ़ा वो है 30। अब हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में 10 और 15 है इसकी जगह पे हमने 30 बनाना है। ठीक है, एक नया नंबर क्रिएट करना है जो कि 30 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर का टेबल हम इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास एलसीएम वाला नंबर जनरेट हो जाए। ठीक है। तो 10 का टेबल हम कितने टाइम करेंगे तो 30 आएगा। ऑब्वियसली 10 3 30 और जिसके साथ हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन हमारे पास 15 है और 15 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे तो 30 आएगा हमारे पास। ऑब्वियसली 2 टाइम, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करवाया उसी के साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास जो नया नंबर जनरेट होगा 10 3 वो आ जाएगा हमारे पास 30 एंड 7 3 21 एंड 15 2 30, 8 2 10। सो क्लास, इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है और स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को देखते हैं। तो हमारे पास 21 जो है वो ग्रेटर है, फर्स्ट वन फ्रैक्शन ग्रेटर है एंड सेकंड वन फ्रैक्शन इज स्मॉलर। तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल आएगा ग्रेटर देन का। So class, you have to solve the other part of this question and as well as the part I solved it. Okay. So this is all about today. Allah Hafiz.